ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज मैं चर्चा करता हूँ आपके सामने एक ऐसे विशिष्ट प्रयोग के बारे में जो हमारी सांसारिक और आध्यात्मिक कैसी ही मनोकामना हो उसे पूर्ण करने में सक्षम है। भगवान सूर्यदेव, भुवन भास्कर सूर्यदेव, वही इस सृष्टि के पालक हैं, वह आत्म तत्व के कारक हैं। हमारी सनातन संस्कृति में आध्यात्म को बहुत महत्व दिया गया है और आध्यात्म उसका उद्देश्य आत्म उन्नति यही हुआ करता था। आज के समय में कई सांसारिक कामनाओं की पूर्ति भी आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ जुड़ गई हैं। प्रधान तो आत्म तत्व की उन्नति ही हुआ करता था और कई साधकों का आज भी है। तो सूर्य उपासना का एक विशिष्ट पर्व, एक विशिष्ट साधना, एक प्रयोग जो गुरु कृपा से प्राप्त, और वो निश्चित रूप से साधक की कैसी ही कामना हो उसे पूर्ण करने में सक्षम है। उसी पर चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। हमारी सनातन संस्कृति में जो हमारा नववर्ष है वो प्रारंभ होता है चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और उसी से चैत्र मास के नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। वर्ष में 4 नवरात्रा आते हैं और प्रत्येक नवरात्रा के साथ कोई न कोई विशिष्ट पर्व जुड़ा हुआ है। चैत्र की नवरात्रा की जो 9वीं तिथि है वही भगवान राम का जन्मदिन है, चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं। उसके बाद फिर आते आषाढ़ के नवरात्रा जो गुप्त नवरात्रा कहे जाते हैं, और उसमें उस नवरात्रा की पूर्णता के बाद जो एकादशी आती है वही देवशयनी एकादशी है। उससे देवता सो जाते हैं और विवाह आदि मांगलिक कार्य स्थगित हो जाते हैं। उसके 4 दिन बाद जो पूर्णिमा आती है वो वर्ष की बहुत विशिष्ट पूर्णिमा है, उसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं हम। उसके बाद नवरात्रा आते हैं आश्विन के नवरात्रा। आश्विन के नवरात्रा का जो समापन है वही विजयादशमी है। उसके बाद फिर चौथे नवरात्रा आते हैं माघ मास में, वह भी गुप्त नवरात्रा कहे जाते हैं। इस नवरात्रा तिथि में, इस नवरात्रा में 2 विशिष्ट तिथियां पड़ती हैं। एक तो है पंचमी, उसी को बसंत पंचमी कहते हैं, और यही भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव दिवस माना जाता है। और दूसरा, इस माघ मास के नवरात्रा में जो विशिष्ट पर्व आता है वो आता है भानु सप्तमी। इसी को रथ सप्तमी भी कहते हैं, सूर्य सप्तमी भी कहते हैं, और भगवान सूर्य की उपासना में इस रथ सप्तमी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से जुड़ा हुआ एक विशिष्ट प्रयोग मैं आपके सामने आज इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको हम किसी भी कामना से कर सकते हैं। ये एक वर्ष भर का प्रयोग है, और वर्ष भर का लंबा समय जब ले रहा है तो निश्चित रूप से जीवन का कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो आत्मोन्नति हो या कोई भी सांसारिक लक्ष्य हो, किसी भी प्रकार की उन्नति से संबंधित हो, वो निश्चित रूप से भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की कृपा से वो मनोकामना पूर्ण होती ही है। आवश्यकता है हमारे श्रम की, परिश्रम की, आत्मविश्वास की और श्रद्धा की। तो करते कैसे हैं, थोड़ा सा इसी पर। जो छठी तिथि आती है षष्ठी, माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को एक समय भोजन करके व्रत करें। उस एक समय के भोजन में नमक, अदरक और तेल, इन 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन सप्तमी तिथि को सूर्योदय के समय या सूर्योदय से 5-7 मिनट पूर्व भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, और अर्घ्य प्रदान करने के साथ ही उनसे अपनी कामना का निवेदन करें। जो भी हमारी मनोकामना हो, जो भी कुछ हम प्राप्त करना चाहते हों, हम उसके लिए प्रार्थना भगवान सूर्यदेव से वो अर्घ्य देने के साथ ही निवेदन करें, और उनसे प्रार्थना करें कि आज से वर्ष भर के लिए आपकी कृपा की प्राप्ति से हेतु मैं ये व्रत प्रारंभ कर रहा हूँ।
कृपा करके मेरे व्रत को पूर्णता प्रदान करें और मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। सूर्यदेव आत्म तत्व के कारक माने गए हैं। आध्यात्मिक जगत में उन्नति का जो माध्यम है आत्म तत्व सूर्यदेव, उसके भी कारक हैं। चाहे सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हो तो सूर्यदेव को आत्मबल का भी कारक माना गया है, और सांसारिक किसी भी कामनाओं की पूर्ति आत्मबल के बिना नहीं हो सकती। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आवश्यक है। तो जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति कमज़ोर है, उनके लिए तो बहुत आवश्यक है सूर्यदेव की उपासना। लेकिन जिनकी कुंडलियों में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, बली है, शुभ है, वो भी यदि ये सूर्य उपासना करते हैं तो सूर्यदेव की कृपा से उन्हें हो सकता है, संभव है कि 1 वर्ष का समय ना लगे और उनकी कामना की पूर्ति हो जाए। फिर भी इस व्रत को वर्ष भर तो करना ही चाहिए, क्योंकि इस व्रत की पूर्णता ही अगले माघ मास में इसी सूर्य सप्तमी के दिन होगी। कामना पूर्ति के बाद भी हमें उस नियम को बराबर कंटिन्यूस रखना है, ब्रेक नहीं करना है, उसको बीच में छोड़ना नहीं है। निरंतर हमें वो साधना तो वर्ष भर करनी ही है। तो सूर्यदेव को सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय हम उठें, उनको अर्घ्य प्रदान करके और अपनी मनोकामना हेतु निवेदन करें। उसके बाद फिर अपने पूजन स्थान पर बैठ कर के भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा का पंचोपचार से पूजन करें। पंचोपचार से पूजन करके फिर उनका ध्यान करें। एक चक्रो रथो यस्य दिव्य कनक भूषत समय भवतु सुप्रियतः पद्महस्तो दिवाकरः। इस ध्यान से उनका ध्यान कर उनको नमन करें और फिर ओं मित्राय नमः, ओं रविये नमः, ओं सूर्याय नमः, ओं भानवे नमः, ओं खगाय नमः, ओं पूष्णे नमः, ओं हिरण्यगर्भाय नमः, ओं मरीचिये नमः, ओं आदित्याय नमः, ओं सवित्रे नमः, ओं अर्काय नमः और ओं भास्कराय नमः। इन 12 नामों से सूर्यदेव का स्मरण कर उनको नमन करें। इसके बाद आप जिस भी मंत्र की उपासना करते हो सूर्यदेव की कृपा प्राप्ति के लिए, या हम गायत्री मंत्र करते हों, या फिर सूर्य गायत्री करते हों, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हों, जो भी करते हों उसका एक नियमित निश्चित संख्या तक जप करें। अपनी सुविधा के अनुसार जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत हमें वर्ष भर प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन इसी तरह से करना है। प्रत्येक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को एक समय भोजन करेंगे। उस एक समय जो भोजन करेंगे उसमें नमक का, अदरक का और तेल का सेवन नहीं करेंगे। दूसरे दिन सप्तमी के दिन निराहार रहेंगे। फल फ्रूट फलाहार आदि का सेवन कर सकते हैं। अन्न का उस दिन त्याग रखेंगे सप्तमी को। और सूर्यदेव का जो जप संख्या जितनी हमने जितने पाठ स्तोत्र पाठ किया है, किसी स्तोत्र का पाठ किया है जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र, तो जितने पाठ किए हैं उतने ही पाठ का नियम। जितनी माला हमने जप की है उतनी माला का नियम। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हम उसी क्रम से करेंगे जिस क्रम से हमने माघ मास की सप्तमी को किया है। 1 वर्ष भर इस नियम को हम कंटिन्यूस रखेंगे। वर्ष के पूर्ण होने पर जब अगले माघ मास में शुक्ल पक्ष में यह भानु सप्तमी आएगी, इस दिन हम उसी तरह से इसकी व्रत की पूर्णता करेंगे। क्या करेंगे उस दिन? उस दिन हम जितनी हमारी सामर्थ्य हो, 1, 5, 2, 7, 8, 11 जितनी भी हमसे संभव हो उतने ब्राह्मण को हम श्रद्धा से आमंत्रित करें। उनको वस्त्र भोजन आदि जितनी हमारी श्रद्धा हो उतनी दक्षिणा हम उनको श्रद्धा के सहित भेंट उनको अर्पित करें और उनसे कृपा की प्रार्थना करें। इस तरह से 1 वर्ष भर का ये प्रयोग सूर्य उपासना का सांसारिक या आध्यात्मिक किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जा सकता है
और निश्चित रूप से ये कामनाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान सूर्यदेव वो सृष्टि के पालक हैं, हमें हमारे जीवन के जो दाता हैं भगवान सूर्यदेव ही हैं। उन्हीं की ऊर्जा से पूरी सृष्टि के जितने भी काम हैं वो चल रहे, वर्षा उनसे, फसलें पकती हैं उनसे, वो हमारे शरीर को गर्मी दे करके स्वास्थ्य प्रदान करने का जो काम है, हमें जीवंतता देने का जो बनाए रखने का जो काम है वो भगवान सूर्यदेव ही कर रहे हैं। इसलिए कोई ऐसा कार्य ही नहीं जो सूर्यदेव की कृपा से पूर्ण ना हो सकता हो। सृष्टि के पालक हैं वो। इसलिए आप अपनी कामना का निर्धारण करें, संकल्प लें, और माघ मास आने वाला है, माघ मास के नवरात्र आने को हैं। अपने संकल्प के अनुरूप भगवान सूर्यदेव की उपासना इस माघ मास से शुरू करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, जैसा आप अपनी सुविधा से कर सकते हैं उसका नियम लें। सूर्य गायत्री ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप लाल चंदन की माला पर या फिर कमलगट्टे की माला पर या फिर सफ़ेद चंदन की माला पर, और इनकी उपलब्धता ना हो तो रुद्राक्ष की माला पर भी किया जा सकता है। लेकिन सूर्यदेव का मंत्र ये लाल चंदन, सफ़ेद चंदन या कमलगट्टे, इन तीनों पर अधिक उपयुक्त रहता है। ये कीजिए। भगवान सूर्यदेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।